बना लो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये जो है आज की जो वीडियो है संयुक्त राष्ट्र पर है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है इसका क्यों बना, इसका महत्व क्या है कि वर्तमान देशों में आपसी जैसे कि कोई लड़ाई ना हो, दो या दो सौ में कभी मतभेद ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र बना हुआ है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे पूछा जाता है ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय मैनहट्टन एक द्वीप है, न्यूयॉर्क है, यूएसए में बना हुआ है। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। तो अभी पूछा गया था क्वेश्चन, हाल में पैट में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, मतलब जिस दिन इसकी स्थापना हुई उसी दिन का दिवस मनाते हैं। तो अब ये पूछा गया था भारत कब शामिल हुआ। तो इसमें भारत जो है पूछा जाएगा कि भारत कब शामिल हुआ। तो भारत 24 को है, भारत 30 अक्टूबर, 30 याद रखेंगे, 30 अक्टूबर को भारत शामिल हुआ। ठीक, 30 तारीख याद रखेंगे। तो ये जो है ठीक है। अब आगे देखते हैं इसे बनाने में सहयोग, इस संयुक्त राष्ट्र को बनाने में सहयोग देश कौन कौन से हैं। तो एक तो थे अमेरिका, था अमेरिका उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे डी रूजवेल्ट, उन्होंने बनाया था। दूसरे थे रूस के राष्ट्रपति स्टालिन। तीसरे थे विंस्टन चर्चिल। ये तीन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र को बनाया था। तो अब इसका जैसे न्यूयॉर्क है, तो जैसे ये जो है अगर हम बात करते हैं ये जो है, तो इस साइड में अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका, अगर इसे उत्तरी अमेरिका मानते हैं, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका लेते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर इस जगह पर न्यूयॉर्क है। मतलब न्यूयॉर्क याद रखें, अमेरिका महाद्वीप में पूर्व साइड में न्यूयॉर्क है। ठीक है। अच्छा, इनकी क्या है संयुक्त राष्ट्र वर्तमान कितने, पहले भाग कितने 6 थे, वर्तमान इनकी संख्या कितनी की 5 रह गई, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, तो इसके जो भाग थे, तो पहला भाग है इसका, पहला भाग सुरक्षा परिषद। इसके दो प्रकार सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। एक तो होता है स्थायी सदस्य जो 5 हैं, अस्थायी सदस्य जो 10 हैं। जो स्थायी सदस्य देखो भाई, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, 3 लोग तो वही थे जो बनाने में सहयोग दिए। 2 लोगों को बाद में और जोड़ा गया, फ्रांस को, चीन को और जोड़ा गया, ये याद रखेंगे। स्थायी सदस्य हैं 5 हो गए। अस्थायी से ये टेम्परेरी होते हैं, आते जाते रहते हैं, मतलब 2 साल होता है। इसमें नोट इम्पॉर्टेंट, भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, 8 बार अब तक। ठीक, तो ये जो है ऐसा 2 साल का होता है। वर्तमान में सत्र भारत क्या है, तो 21-22 याद रखना, वर्तमान सत्र है। पहली बार क्या है 1950 में चुना गया था, 1951-52 इसका कार्यकाल था। ठीक, तो सुरक्षा परिषद हो गया, पहला भाग कंप्लीट हुआ। स्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य 5 और 10। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, दूसरा भाग है इसका, दूसरा भाग है सचिवालय। सचिवालय कहते हैं कर्मचारियों को बैठने के स्थान है। तो इसके अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं, अध्यक्ष महासचिव को नियुक्त कौन होता है, सुरक्षा परिषद। अब देखिए मेन जो बॉस है अब भी सुरक्षा परिषद का ही है, क्योंकि जो महासचिवालय होता है जो उसकी नियुक्त की जाती है, तो वो की जाती है जो सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है। महासचिव कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इसमें प्रथम कौन से, ट्रगवेली, ये नार्वेक थे। वर्तमान कौन से, एंटोनियो गुटरेस हैं। अच्छा, इसमें भारत के जो वर्तमान प्रतिनिधित्व भारत कर रहे हैं टीएस त्रिमूर्ति है। ठीक, इनका जो नाम याद रखेंगे। आगे देखते हैं। महासभा, महासभा देखते हैं। तो महासभा इसके अध्यक्ष थे अब्दुल्ला साहिद। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल में ही इसका चयन हुआ है मालदीव का, भारत के नीचे मालदीव है वहीं के हैं। तो इसके जो है, अब जैसे मालदीव देखिए, जैसे ये अगर भारत करते हैं, ये चीज़ अगर भारत है, तो यहाँ पर ये जो है ये वाली लोकेशन है, यहाँ पर ये मालदीव है। तो ये छोटा से द्वीपीय देश है। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो महासभा बने हैं मालदीव के। तो इसके कहेंगे कि इसके जो अध्यक्ष कौन है, अब्दुल्ला साहिद, महासभा के। ठीक, अब्दुल्ला साहिद इंपॉर्टेंट है कि देश के मालदीव। कुल इसमें सदस्य कितने, 193 सदस्य हैं। बैठक क्या कहते हैं, आम सभा बैठक कहते हैं। बैठक में जो नियम बनेगा वो 2/3, मतलब जो उसकी वोटिंग होगी
3 में से 2 लोग पे, ठीक, वोटिंग होगी। अच्छा, महासभा का जो निर्णय दिया जाता है वो सभी सदस्य देशों पर लागू है, देशों पर लागू होगा। अच्छा, इसमें कुछ अपवाद भी है। जिनके पास वीटो पावर होगी, ठीक है, वो इस नियम के लिए बाध्य नहीं है। जो 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर होती है वो देश नहीं, मैंने बता दिया ना, वीटो पावर मतलब 5 स्थायी सदस्य हैं, जो कि देखो 3 वही हैं। 3 तो, एक तो देखो पहले अमेरिका, दूसरे पे रहे तुम्हारा ब्रिटेन, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे आपका आ जाएगा क्या कहते हैं इधर चीन, अब 5वें पे आ जाएगा रूस आ जाएगा। ये जो हैं 5 हो गए। तो ये देखते हैं, तो सर्वाधिक वीटो पावर करने वाले देश, तो प्रथम स्थान पर है, जो प्रथम स्थान है वो रूस का है, दूसरा स्थान है वो अमेरिका का है। तो सर्वाधिक वीटो पावर किसने यूज किया? रूस ने। अभी देखो वर्तमान में यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, तो रूस ने क्या हुआ, वीटो पावर यूज कर दिया उसमें, ठीक है। अब ये है, अब जो है ये चौथी है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके सदस्य आम सभा द्वारा चुने जाते हैं, आम सभा द्वारा है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष कार्यकाल होता है। प्रमुख संगठन देखो, ILO इम्पॉर्टेंट है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में इसकी स्थापना हुई। WHO इसी का है, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, इसीलिए ना 7 अप्रैल को जो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, पेरिस में है। यूनिसेफ इसको वाशिंगटन में है, अमेरिका में। और जो है फूड एग्रीकल्चर इसका रोम में है, इसका जो है रोम, ठीक। ये हो गए इसके संगठन है। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये है इसका जो 5वां भाग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में है। कुल कितने न्यायाधीश है इसमें? 15 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष को होता है। तो भारत के इसमें न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो इसमें न्यायाधीश हैं भारत के, वो दलवीर हैं। क्या नाम है? दलवीर। ये दोबारा चुने गए, मतलब एक बार इसका 9 वर्ष पूरा हो गया था, ये 9 वर्ष एक बार पूरा हो गया, दोबारा जो चुने गए हैं। अच्छा, ये अभी बीएड क्वेश्चन 2018 में हुआ था, पूछा गया था कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश कौन से? दलवीर भंडारी। क्या इनका कार्यकाल दोबारा चुना गया? हाँ, दोबारा चुना गया इनके लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दो, अच्छा क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? जब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य जो होता है जब विवाद होता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुलझा जाएगा। अच्छा, छठे में क्या है? ये देखो 5 भाग हैं। छठा तो निरस्त हो गया। कब निरस्त हुआ था? 1994 में निरस्त हुआ था, जब पलाव देश आज़ाद हो गया था। तो ये जो परिषद थी वो स्वतः खत्म हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, जब देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। और बढ़िया बढ़िया जो लड़के तैयारी कर रहे हैं तो पता है कि जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही हैं, कॉमन चीज़ है, ठीक है। नमस्कार।